आलू से इतने मजेदार स्नैक्स के एक बार खाएंगे बार बार मांगेंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल पोटैटो स्नैक्स। ये आज हम सिर्फ 2 आलूओं से बनाएंगे, ना मेहनत ना झंझट, वो भी कम बजट में। बहुत ही बेहतरीन किस्म के ये आलू के स्नैक्स बनेंगे। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं। आज हम आपको बताएंगे हम इनको क्रिस्पी करने के लिए ऐसा इसमें क्या शामिल करेंगे जिसकी वजह से ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल ध्यान और तवज्जो से देखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं शुरू ये पोटैटो मजेदार क्रिस्पी स्नैक्स। एकदम क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए ये हमने 2 अदद आलू लिए हैं जो हमने पील अप कर लिए हैं और हमने ये पानी में डिप कर लिए हैं ताकि इनका कलर खराब ना हो। पानी के अंदर ही हम इनको कद्दूकश करेंगे। ये हमने कच्चे वाले आलू लिए हैं, बॉयल आलू नहीं है, ठीक है। अब हम इस तरीके से मोटे होल में कद्दूकश कर लेंगे। आलू के ये क्रिस्पी स्नैक्स आप हल्की फुल्की भूख में बना सकते हैं। दूसरा, ये बच्चों के लंच के लिए भी बहुत ही आइडियल और परफेक्ट रेसिपी है। वैसे भी आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों के दिनों में बच्चों को कुछ देर के बाद भूख लग जाती है, तो आप फौरन से ये झटपट से ये स्नैक्स बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बहुत ये एंजॉय करके खाते हैं। दूसरा, ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अच्छा जी, आलू हमने पानी के अंदर ही कद्दूकश कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्च निकालने के लिए हाथों में इस तरीके से मसल कर हम 3 से 4 पानियों के अंदर आलूओं को धो लेंगे। आलूओं का स्टार्च अच्छे तरीके से आप निकाल लें। अच्छा जी, अब हम लेंगे यहाँ पैन के अंदर हम डालेंगे 3 कप के करीब पानी। अच्छा जी, अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब डालेंगे नमक, आधा ही चम्मच हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च और 2 पिंच हम इसमें डालेंगे हल्दी, ताकि बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग सा कलर आ जाए। अब हम इन चीजों को हल्का सा मिक्स करेंगे। हमने आलू को 3 से 4 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धोकर स्टेन कर लिए। अब हम आलू शामिल कर लेंगे। आप आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर उसके बाद आप तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट ऊपर से कवर कर दें ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। बहुत ज्यादा भी आपने हलवा नहीं बनाना, बल्कि आपने आलू को 90% ही गला लेना है। अच्छा जी, अब हम बेंडिंग के लिए और इसको जबरदस्त टेस्ट देने के लिए 1 कप लेंगे चने हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं। अब हम चनों को कूट भी सकते हैं या मिक्सी में डालकर हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। ये देखिए काफी हद तक पोटैटो हमारे गल चुके हैं। आप हाथों में इस तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए ये मुकम्मल नहीं गले, तो हम इसको मजीद 1 मिनट पका लेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं आलू माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे सूजी हम यहाँ लेंगे 1 कप। सूजी को हम एक साथ नहीं डालेंगे, बल्कि आप साथ साथ डालते रहें और साथ साथ मिक्स करते रहें। सूजी आप मोटी वाली भी ले सकते हैं, बारीक वाली भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। आलू के अंदर आपने सूजी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे ही हम इसमें सूजी डालेंगे, मुकम्मल पानी इसमें से ड्रेन हो जाएगा और इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सूजी को मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए। तो लीजिए, ये हमने पोटैटो स्नैक्स का जो बैटर है हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की तमाम चीजें भी शामिल कर लेंगे। वैसे तो हमने इसमें मिर्च मसाले डाल दिए हैं, लेकिन हम इसमें जो बाकी की चीजें डालेंगे वो देख लेते हैं। ये हमने जो चने लिए थे, जो हमने मिक्सी में डालकर दरदरे से ग्राइंड कर लिए हैं, ये हम डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। साथ में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया के बगैर कोई भी रेसिपी मुकम्मल नहीं। तो अगर आप हाथों की मदद से मिक्स करना चाहें, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे। वैसे अगर आप हाथों की मदद से ये स्नैक्स बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको अच्छी और जबरदस्त शेप देने के लिए इस तरीके से एक ट्रे लेंगे। ट्रे के अंदर हमने ये एक प्लास्टिक शीट बिछा दिया है। तो अब हम इसमें ये सारा बैटर डाल देंगे। अगर आपके पास ये प्लास्टिक शीट ना हो तो आप ऑयल से ग्रीस करके भी ये बैटर डाल सकते हैं, बटर पेपर भी लगा सकते हैं। आपने स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से ये मुकम्मल दबा कर इसको मुकम्मल प्रेस करके सेट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर हम इसको 10 मिनट छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह हमारा ये पोटैटो स्नैक्स का बैटर अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। शेप आप कोई सी भी बना सकते हैं, राउंड शेप में बनाएं, चौकोर शेप में बनाएं या ट्रायंगल, जिस तरह आपको आसानी लगे।
अब हम इस तरीके से चौकोर शेप में कटिंग कर लेंगे। स्नैक्स आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से जो बर्फी की शेप होती है इस तरीके से ये बनाएंगे। पहले हम इस तरीके से लंबाई में कटिंग करेंगे, फिर हम इस तरीके से दरमियान में भी कट लगा लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी पोटैटो के स्नैक्स बनाते हैं तो वो नरम से होते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। तो अगर आप इस तरीके से ये पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे, इतने मजेदार, इतने क्रिस्पी बनेंगे कि अगर आप घंटों इनको रख भी देंगे तो इसी तरह ये क्रिस्पी रहेंगे। ये देखिए हमने माशाल्लाह जबरदस्त ये पोटैटो स्नैक्स कटिंग कर लिए हैं। तो आप इस स्टेज पर इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम पोटैटो स्नैक्स को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए बहुत ज्यादा आप ऑयल ना डालिएगा, बल्कि आप इतना ही ऑयल शामिल कीजिएगा। और पोटैटो स्नैक्स को फ्राई करने के लिए आपने आंच लो नहीं रखनी, बल्कि तेज ही आंच रखनी है। तेज आंच पर हम फ्राई करेंगे। वैसे भी इसमें जो हमने चीजें शामिल की हैं वो अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। और फौरन से आप टच भी ना कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप हम 2 से 3 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये स्नैक्स इतने मजेदार और इतने क्रिस्पी होते हैं कि जो भी इसको एक बार खाएगा बार बार आपसे फरमाइश पर बनवाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त, कितने परफेक्ट और कितने ये क्रिस्पी हमारे ये पोटैटो स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब हम ये निकाल लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह सबके बहुत ही फेवरेट क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। ये हमने सिर्फ आज 2 आलुओं से बनाए हैं। अगर आप भी इस तरीके से ये मजेदार क्रिस्पी स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।